आखिर क्या कारण है कि एक कपल ने वीडियो इंटरव्यू के दौरान दूसरे कपल से माइक छीन लिया और अपनी बात कहने लगे। अगर कोर्ट मैरिज करना है तो कौन से सिटी में कोर्ट मैरिज करें, समझ में नहीं आ रहा है। कैसे डिसाइड करें कि कोर्ट मैरिज करना है या नहीं करना है। कोर्ट मैरिज अगर करना है तो किस प्रोसेस से करना सही रहेगा। सेम डे में क्या वाकई कोर्ट मैरिज हो जाता है। जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई, कहाँ से करें कोर्ट मैरिज, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष सिंह। लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लगभग सभी प्लेस 10 स्टेट के बारे में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैं एक एक करके आपको स्पेसिफिकली बताते जाता हूं। क्विकली आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप 3 डॉक्यूमेंट तो दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि आपके पास में बर्थ प्रूफ होना चाहिए, आपके पास में आपकी आईडी प्रूफ होना चाहिए और दूसरा आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब बर्थ प्रूफ को लेकर के अलग अलग जगह पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात अहमदाबाद की बात करूं, तो वहां पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इन्हीं 2 में से कोई एक डॉक्यूमेंट बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। जबकि वही अगर मैं बात करूं जयपुर या उदयपुर के, तो आधार कार्ड के साथ साथ जन आधार कार्ड भी वहां का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। लेकिन नॉर्मली आपको अगर कोर्ट मैरिज करना है तो आपके पास में बर्थ प्रूफ के तौर पे 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट या फिर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास में होगा तो उसको कंसीडर किया जाता है बर्थ प्रूफ के तौर पे। दूसरा, जो आपके पास में आपका आधार कार्ड तो होना ही होना चाहिए। और तीसरा, जो आईडी प्रूफ के तौर पे पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आईडी प्रूफ के तौर पर किए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। बट सवाल ये है कि अगर डॉक्यूमेंट्स कम हो तो क्या करेंगे। इसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्लाइंट, हर व्यक्ति का इश्यूज अलग अलग होता है। जब आप डिस्कस करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। डिस्कस करने के लिए आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बात कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट करके अपने क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। एज को लेकर के अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। एज अभी भी जो लड़कियों की एज है शादी करने की वो 18 वर्ष ही है और लड़कों के शादी करने की जो एज है वो 21 वर्ष है। ये एज कंप्लीट होना चाहिए। रनिंग एज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट एज होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा एक कपल का, एक नहीं 2 कपल का फीडबैक मैं आपको दिखाऊंगा जिन्होंने कोर्ट मैरिज के बाद से अपने फीडबैक को शेयर किया है, अपना एक्सपीरियंस बताया है कि किस प्रकार से उनका कोर्ट मैरिज हुआ, उसमें कितना समय लगा, सब कुछ आप जान पाएंगे। हमने चेहरे को नहीं दिखाया है क्योंकि कोर्ट मैरिज करने के बावजूद कई कपल ऐसा चाहते हैं कि उनके चेहरे को ना दिखाया जाए, क्योंकि सोसाइटी में, समाज में हम ऐसा बताते हैं कि चलो जी दोनों बच्चे शादी थे, पेरेंट्स के सहमति से शादी हुई है, कोर्ट मैरिज जैसा कोई धब्बा ना लगे। आज भी कोर्ट मैरिज को धब्बा ही समझा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, पेरेंट्स मानते हैं, इसलिए चेहरा ढक करके हमने दिखाया है। कोशिश है कि इस वीडियो से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं आपको वीडियो दिखाऊं उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोसेस को लेकर के, जिसमें आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस और टाइम 2 चीजें हैं जो कि जिसके बारे में जानना चाहते हैं। प्रोसेस ये है कि चाहे आप कहीं भी शादी करें, चाहे दिल्ली में करें, गाजियाबाद में करें, मुंबई से करें, अहमदाबाद से करें, जयपुर या उदयपुर या देहरादून, बेंगलोर, भोपाल, लखनऊ, पटना, कहीं से भी अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस जो होगा वो पहले आपके मैरिज को परफॉर्म कराया जाएगा और उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जहां पे सभी जगहों पे ऑलमोस्ट सेम डे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है या नेक्स्ट डे सर्टिफिकेट मिल जाता है। कुछ एक सिटीज है जहां पे टाइम लगता है, जैसे मुंबई में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आने में 10 दिन टाइम लगता है, लेकिन पहले दिन ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं होती है। जबकि वहीं अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो सर्टिफिकेट आने में वहां पर भी 10 दिन का टाइम लगता है
और 10 दिनों के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर मैं पटना की बात करूं तो वहां पे आप रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं और रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद से सर्टिफिकेट स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है और उस सर्टिफिकेट को आने में कम से कम 30 दिन का समय तो लगता ही लगता है। तो ये मैंने मोटे तौर से आपको बताया है कि समय कितना लगता है, लेकिन नॉर्मली सभी जगह जो आसान प्रोसेस होता है, सेम रिलीजन में अगर आप हैं तो आप मैरिज करके मैरिज को रजिस्टर्ड करा लीजिए। अगर आपका रिलीजन अलग है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी कर सकते हैं। कुछ एक सिटीज जैसे उड़ीसा, हैदराबाद ऐसे जगह है जहां पे आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इन सिटीज के अलावा वहां पर भी स्पेशल मैरिज एक्ट में आपकी शादी करा देंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के एक भ्रम रहता है कि नोटिस जाएगा या नहीं जाएगा। केवल नोटिस, बोर्ड पे नोटिस डिस्प्ले किया जाएगा, आपके घर पर नोटिस नहीं जाएगा। इस बात को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि घर पर नोटिस नहीं जाएगा। तो मोटे तौर से मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, डॉक्यूमेंट बता दिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप कपल को देखिए और इनके वीडियो से समझिए कि इनका क्या एक्सपीरियंस है कोर्ट मैरिज करने के बाद से। आइए देखते हैं वीडियो को। तो हम लोग बात करेंगे मैरिज को लेकर के। जी सर। आपकी अभी अभी शादी हुई है, कोर्ट मैरिज हुआ है? जी सर। अच्छा, तो ये चेहरे पे कोर्ट मैरिज के बाद से क्या इतनी छोटी सी हंसी होती है? नहीं सर। खुश हो आप? यस सर। बहुत खुश हो? बहुत खुश है सर। अच्छा जी सर। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हैं सर। लग रहा है कि कोर्ट मैरिज हो गया आप? अच्छा बताओ आप बताओ। मैं बताऊंगा सर। हाँ, और थोड़ा पास में कर लीजिए माइक सर। को। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा। पहले तो मैं वहाँ से फ़ोन किया ऑनलाइन पे, तो मेरे को हाँ। ये लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो जाए या फेक हो, अच्छा। ऐसे में कुछ डर लग रहा था। हाँ, फिर इन्होंने मेरे साथ जो आई हैं ये बोली कि नहीं फेक नहीं हो आइए सकता। इधर आते होते फिलहाल हैं। हाँ हाँ। चलिए, हाँ। वो फेक होगा तो 10-20 हज़ार जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा हमारा। अच्छा। फिर भी मैं छोटा सा दिल करके यहाँ पर आया। अच्छा, डरे यहाँ पर- हुए थे आने हाँ, से पहले? हाँ, डरा हुआ था। हाँ हाँ फिर यहाँ पर आया, सर ने बोले कि आप टेंशन मत लो, हाँ 2-2.5 घंटे में आपका काम हो जाएगा। हाँ। और जो भी प्रोसेस होगा आपके सामने हो जाएगा। ओके। मैंने सर आया, थोड़ा सा हिम्मत बना, हाँ देखा तो मेरा 2-2.5 घंटा, मैं यहाँ पे 9:30 बजे या 10 बजे के बीच में आ गया था। हाँ हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा माइक और पास कर लीजिए। फिर उसके बाद में सर बोले कि हाँ। टेंशन मत लो, तुम्हारे सामने ही मैं काम करूँगा और तुम्हारे सामने ही पेमेंट करवाऊँगा। और जो शादी होगी पंडित जी भी तुम्हारे सामने ही है, हाँ। वो भी शादी तुम्हारे आंखों के सामने कराएंगे। जो एक काम होता गया, हाँ। मेरा दिल खुशी से भरता गया। और लेकिन आपकी बीवी जो है, जो पीछे है, ये शायद रो रही है क्या? नहीं है सर, ये इनकी आंखों में आंसू मैं देख रहा हूँ, बताइए इनको नहीं दीजिए नहीं, जरा। ये रो नहीं रही है। हाँ हाँ। ये रो नहीं रही है, ये खुश है थोड़ी बहुत सी ज्यादा। शर्मीली सी है। शर्मिली सी? हाँ, ये शर्मिली सी है, इसलिए ये। अच्छा, जरा फोन उनको माइक दीजिए जरा। जो लड़कियां शर्माती हैं क्या वो कोर्ट मैरिज कर सकती हैं? सर सबका जो लव होता है, कभी किसी का 5 साल, किसी का 10 साल। हाँ। लेकिन मेरा लव स्टोरी सिर्फ 1 साल में ही कंप्लीट हो गया। अच्छा, 1 साल में ही अरे, कंप्लीट हो गया। 6 आप साल इनको का दो। था, लेकिन मेरा सिर्फ मात्र कब का है? 1 साल हो गया ना? 1 साल। 1 साल में हो 1 साल में हमारा कोर्ट मैरिज भी हो गया। तो ये कोर्ट मैरिज के बारे में जानती थी कि कोर्ट मैरिज क्या होता है? थोड़ा और पास में नहीं माइक सर, रखो। ये तो कोर्ट मैरिज के बारे में कुछ नहीं जानती थी, हम्म, हमको मालूम था। तो ये पूछती भी थी हमसे व्हाट्सअप द्वारा कि कैसे कोर्ट मैरिज करेंगे, कहाँ करेंगे। हाँ तो हमने कहा आप टेंशन ना लो, बस आप तैयार रहना, जब मैं कहूँगा आप तैयार रहना। ठीक है। तो ये जब रात में मैसेज करती, व्हाट्सअप करती, तो मेरे से बस यही सवाल करती कि कहाँ करेंगे शादी, कैसे करेंगे, कहीं माँ बाप हमको पकड़ लिए तो हमको मारेंगे, तुमको मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ। इनके दिल में डर सा रहता था। हमने कहा आप टेंशन ना लो। फिर ये बम्बई से गांव चली आई। हाँ हाँ हाँ। बम्बई से गांव चली आई, फिर इन्होंने बातें हमसे करते हुए इनके पापा मम्मी देख लिए। अच्छा। इनको 1-2 झापड़ मारे भी, तो ये बोली कि तुम आज ही माइक गाड़ी पास में, तुम माइक। आज ही गाड़ी पकड़ लो, हमारे पास चले आओ। फिर भी अच्छा। हाँ, फिर भी इनको बहुत समझाया हाँ। बहुत समझाया, करते करते हम्म, 1 हफ्ते में मैं इनके गांव पहुंचा, अच्छा, आजमगढ़। फिलहाल अच्छा। आजमगढ़ में मेरा भी घर है, हाँ। इनका भी घर है, हाँ। लेकिन थोड़ा गांव डिस्ट्रिक्ट से बाहर है। ठीक है ठीक है। तो फिर हमने इनके हम्म, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं रेलवे स्टेशन पे आजमगढ़ में 2 दिन रुका इनके लिए। ओके। इनकी बड़ी बहन की गोद भराई थी, इस चक्कर में ये बाहर निकल नहीं पाती थी। आपका फ़ोन लगातार बज रहा है, उसको म्यूट कर दीजिए। हाँ। तो फिर गोद भराई हो गई, मेहमान लोग चले गए, तब ये फ्री हो गई। तब इनको मैं बुलाया, आले के सीधे यहाँ पर सर से बात किया, तुरंत मेरा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करवाया, डेट तारीख मेरे को दे दिया और 24 घंटे में मेरी शादी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको।
अब इन ये कुछ कह रही थी, आप इनको दीजिए ज़रा। हाँ, आप बताओ। आपने ये बोला कि हमारा 6 साल का प्यार है, माइक पकड़ ले, 6 साल का प्यार है। तो कोर्ट मैरिज करना, देखो प्यार होना तो एक अलग चीज़ होता है, लेकिन कोर्ट मैरिज करना और उसके लिए डिसाइड करना ये भी बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम है नहीं। आपको क्या लगता है? माइक पास में रख लीजिए, जितना पास रखोगे ना आवाज़ उतनी अच्छी आएगी। आपको क्या लगता है, आपने कैसे डिसाइड किया? केवल ये बता दो। हाँ, ये तो तैयार ही नहीं था, हमारी कास्ट अलग थी ना। हाँ। घर वाले मतलब माने नहीं। हाँ, तो पास चाहे कर लो, कुछ यहाँ भी कर लो। हो तो हम तो मानेंगे नहीं। हाँ, हाँ। चाहे जिंदगी भर ही ऐसे रहो भले। तो पर आपके फिर- पार्टनर तैयार नहीं थे? आप पहले नहीं थे मतलब। हाँ, हाँ, फिर हाँ। मैंने इसको फोर्स किया, बोला, फिर जाके अब हुई हमारी। अच्छा। मतलब मना ही लिया। मतलब तो इसने मेरे को नहीं भगाया, मैं इसको भगा के लेके आई। मैं वही कहना चाह रहा था। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है कि आपको भगा के कोई लेकर आया है? नहीं सर, मैं खुद ही करना चाहता था। हाँ, लेकिन बस थोड़े ये शर्मीले इनके थे। फैमिली मैटर वगैरह इनसे लेके थोड़ा ऐसा था। अच्छा। बाकी सर मैं खुद ही करना चाहता था। बाकी हम 6 साल से रिलेशनशिप में हैं, हाँ, हाँ। तो ऐसे करके। और बाकी तो सोच रहे मुझे थे एक मतलब बात बताओ, जैसे जी आपकी पार्टनर आपको कह रही थी, कई जी। केसेस में ऐसा होता है कि लड़कियां तैयार नहीं होती हैं कोर्ट जी, मैरिज के जी, लिए, जी। उनको बहुत समझाना पड़ता है। जी जी जी। तो आप कैसे अपने आप को अपने तैयार किया कि भाई अब कोर्ट मैरिज करते हैं? नहीं सर, इनके फैमिली वगैरह उनको लेके इसी वजह से मैंने इनको मना किया था कि ऐसा नहीं करना है, बाद में कुछ भी हो सकता है ऐसा वैसा। हाँ, हाँ। फिर बाद में सर मैंने पता किया कैसे क्या करना है, कैसे क्या। फिर मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो वगैरह देखी, हाँ, हाँ। तो उसमें सारी वीडियो देखी जो भी मतलब लव मैरिज के हाँ, थी। हाँ, हाँ। फिर उससे मतलब क्लियरिटी मिली कि हाँ ऐसा वैसा सारा कुछ। फिर ऐसे सेफ फील हुआ कि हाँ हम वहाँ जाएंगे तो सब कुछ अच्छे से होगा, सारा कुछ प्रोसेस हाँ। उसमें सारा कुछ बता रखा था। और सेम वैसा ही हुआ है, ना तो कोई हिडन चार्जेस वगैरह थे, जो जितना बातचीत हुआ है उतना ही ठीक है। मतलब सारा कुछ हुआ है। मुझे एक चीज़ और बताओ जी, जी। कि हम लोग, अगर मैं आपकी जगह पे रहूं, जी सर। तो यूट्यूब या गूगल पे इतने वीडियोस दिख जाएंगे जी, जी। या लोग दिख जाएंगे जी। कि मुझे डिसाइड करने में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं सर, यूट्यूब पे सर्च मारते ही सबसे पहले आपका वीडियो आता है सर। जी सर। तो फिर आपने बाकियों का नहीं देखा किसी का? नहीं सर, और बाकी मैंने उधर भी अपने मतलब मिलने वाले उनसे बातचीत की थी, एडवोकेट वगैरह से। हाँ, हाँ। तो उनसे भी मतलब इतना कुछ क्लियरिटी नहीं मिली। और उनमें से एक ने तो मतलब आपके लिए हाँ, प्रेफर किया था कि हाँ वहाँ पे चले जाओ, हाँ। वहाँ से हो जाएगा, मतलब आपके लिए बोला था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। ठीक है। तो फिर उसके बाद से आप लोगों ने बुकिंग वुकिंग कराया होगा? जी उसके बाद सर। से मैरिज कर दी? जी सर। आपके साथ में एक विटनेस आए हैं जी सर। मैरिज के लिए, और ये बहुत एक्साइटेड हैं बोलने के लिए, दीजिए ये सर जरा। इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि इनको भी मैरिज करनी है, अच्छा। इसलिए ये पहले से ही कि ठीक है मैं भी साथ में मतलब चल के पहले मैं भी सब कुछ देख लूँगा, फिर उसके हिसाब से सारा अच्छा, कुछ। अच्छा। जी। मुझे एक चीज़ बताइए, बीच में मैं रोक रहा हूँ, जी, जी। कि जो कपल कोर्ट मैरिज के लिए सोच रहे होंगे, जी सर। उनके मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे? जी सर। होते होंगे ना? होते हैं। तो उन सवालों से उनको कैसे निकलना चाहिए? आपकी क्या एडवाइस है? सर सबसे पहले तो मतलब उन दोनों का खुद का क्लियर होना चाहिए कि हमें करनी है या नहीं करनी है। बिल्कुल सही बात। ये चीज़ पहले उनको डिसाइड करना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में तो सर आपसे जैसे कांटेक्ट हुआ वैसे कांटेक्ट करके हाँ, सब हाँ। कुछ क्लियर हो जाएगा सर। कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। यहाँ पे आने के बाद में सब कुछ सेम डे में सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा सर। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, मेरे दिल का ये सवाल है। जी सर। कोर्ट मैरिज, जैसे देखो कोई भी लॉयर जो है ना, जी सर। जो वकील होते हैं, जी, उनका जी। अलग अलग काम होता है। जी जो ज़्यादातर वकील होते हैं वो क्या काम, जैसे मान लो कि कोई क्रिमिनल्स हैं, जी। उसने कोई अपराध किया हुआ है, तो डिफेंस एडवोकेट बोलते हैं, डिफेंस लॉयर बोलते हैं, जी जो सर। जाते हैं और वो जो भी अपराध करते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं या उनको निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। या फिर ऐसे एडवोकेट होते हैं जो फैमिली कोर्ट के एडवोकेट कहते हैं, जिनको जो फैमिली कोर्ट के एडवोकेट होते हैं, जो डिवोर्स वगैरह, कस्टडी वगैरह का काम करते हैं। जी सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोर्ट मैरिज कराना, मैं वैसे प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में करता हूँ, जी। लेकिन कोर्ट मैरिज कराना एक शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है इस चीज़ को कराना, अवेयर करना, जागरूक करना, ज़िंदगी बनाना। जी सर। ये पुण्य का काम है या पाप वाला काम है? बिल्कुल सर, पुण्य का काम है सर। कैसे? पुण्य का काम है सर। कोई तो दोनों गाली को दे रहा होगा मिलाना। ना मुझे आज। घर वाले देंगे सर हमारे। मुझे देंगे या आपको देंगे? सर हमें भी देंगे, सभी को देंगे। अच्छा, तो ये सही है, मतलब इसको आप मानते हो कि कोर्ट मैरिज के लिए हेल्प करना कपल को, ये ठीक है? यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। कोई गलत नहीं है इसमें? नहीं सर, इसमें कोई गलत अच्छा, नहीं है। आप भी बताओ, ये सही है? बोलो, आपको क्या लगता है?
ऐसा ही है करनी अगर घर वाले मान जाए तो फिर ऐसा कदम कोई उठा ही नहीं, पर वो नहीं मानते तो फिर यही सही है कदम। मैं आपको एक थोड़ा सा अपना बिहाइंड द स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब भी कोर्ट मैरिज के लिए कोई सोचता है ना, जब कपल जाएंगे किसी वकील से मिलेंगे ना, तो इतने अजीब सवाल होंगे। अगर आप थाने चले जाओ हेल्प के लिए तो उनके सवाल भी बहुत अजीब होते हैं। इस नज़र से देखते हैं कि जैसे इनको बहुत ज़रूरत हो गई है आपस में मिलने के लिए, इसलिए ये कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। बहुत गंदे नज़र से देखते हैं। वकील भी कई लोग होते हैं जो जिनका नज़र, बात करने का तरीका, सोसाइटी के लोगों का भी, आस पड़ोस के लोगों का भी। तो ऐसे लोगों को कहाँ जाएं, कौन बात करेगा, कौन तरीके से समझाएगा कि नहीं यार ऐसे कर लो, इस तरीके से अगर आप चाहते हो तो कर लो, बस आपकी एज और डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, एज पूरी हो, डॉक्यूमेंट हो तो कर सकते हो, है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही लगता है। बाकी आप लोग का फीडबैक भी बहुत मायने रखता है। आप अपने विटनेस को दीजिए। हाँ जी, आपकी तो आज शादी है नहीं, आप केवल एक्सपीरियंस करने के लिए आए थे कि मैं देख लूँ कि होता कैसे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपने पहले बता दिया होता ना कि आप एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हो तो हम दिखाते नहीं। अच्छा, उसका कारण ये है कि हमें ये लगता है कि प्राइवेसी इनकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप एज ए विटनेस आए तो हमें भी मालूम नहीं चल पाया, इसलिए आप मैरिज को या पूरा प्रोसेस एक्चुअली में बोस क्या कि एडवोकेट तो हूँ नहीं, लेकिन मेरी भी ये दूसरी शादी है। अच्छा, ये दूसरी शादी है? शादी करवाई है। मतलब पहली शादी मैंने आज के 1.5 साल पहले करवाई थी। कहाँ? मेरा कोई नॉन था, जयपुर से करवाई थी। अच्छा, ठीक है। तो वही लफड़ा आता है कि भाई कौन सा वकील करे, कैसे थोड़ा करे, क्या पास में करे। माइक करके, हाँ। तो करीब जैसे तैसे करना था, तो हमने तो करी जयपुर में। लेकिन वही है कि पहले जाके शादी करी, फिर 7 दिन ले लिए उसने, बोले 7 दिन इनको गायब रखो, अच्छा, बाहर मत लाओ, आफ्टर देन सर्टिफिकेट आता है, फिर होता है। तो मैंने तो आज कंफ्यूज हो गया कि यार ये शादी हो गई, सर्टिफिकेट भी हाथ में आ गया। मतलब एक्सपीरियंस मतलब इतना अच्छा था मेरा ये आज का कि हम कल सुबह 11 बजे निकले और आज 11 बजे 12 बजे मतलब फ्री भी हो गए हम। मतलब 24 घंटे में, मेरा मानना तो है जो भी कपल डिसाइड करना चाह रहे कि भाई शादी करना अपने को नहीं करना है, तो आप चाहे नॉर्थ में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो, वहीं से ट्रेन पकड़ो। 12 घंटे में आप दिल्ली पहुंचोगे, फिर गाजियाबाद की ट्रेन पकड़ो और गाजियाबाद से 45 मिनट का डिस्टेंस है। विद इन 3 आवर के मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुभव। तो आपको कुछ लगा, चूंकि आपको पहले वाला भी एक्सपीरियंस था? जी, पहले वाले एक्सपीरियंस में मैं इसी केस में 10,000 रुपये एक वकील को दे चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, ठीक है। इन्हीं के मैरिज के? हाँ, इन्हीं की शादी के लिए अच्छा। 10,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, पे कर चुके हैं। बाद में वो दिया था हमने 3 महीने पहले। ठीक है। फिर बाद में मैंने बात करी, भैया हमने 10,000 पहले दिए। बोला भैया वो तो डॉक्यूमेंट ही खारिज हो गए, पैसे भी गए, अब क्या कर सकते हैं, अब तो दूसरे वापस पैसे लगेंगे। फिर अब क्या पता अचानक से आपका वीडियो देखा यूट्यूब से, फिर दिल खुश हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 5,000 एडवांस दिए, यह पता ये भी डूबेगी वो भी नहीं, डूबेगी। 5,000 नहीं, 1,000 एडवांस दिया। सॉरी, हाँ 1,000 दिया होगा। तो डर तो यही था कि चलो कोई बात नहीं, 10,000 गए, वहाँ 1,000 और सही। तो हमने तो कुछ नहीं करी, गाड़ी पकड़ा और सीधा दिल्ली आ गए। ठीक है। और आते यहाँ का जो भी स्टाफ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, जैसे कि मतलब एक पर्सनल अपना कोई रिलेशनशिप हो एक दूसरे से। हमारी सर्विस टीम से आपकी बात हो रही होगी, उस हिसाब से अच्छी मतलब ट्रीट अच्छा करे, तो हमारे को भी अच्छा लगा कि यार नहीं कोई दिक्कत नहीं। इतने दिन हम डर रहे थे कि पुलिस वाले क्या कहेंगे, लेकिन मतलब आपसे मिलने के बाद में ऐसा बिल्कुल डर बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया हमारे। अच्छा, कि ऐसा कुछ भी डर हो सकता है। अब तो डायरेक्ट ऐसा लगता है कि जाके घर पे बैठ जाओ। अच्छा। पहले जो 1.5 साल पहले शादी करवाई थी उसमें 7 दिन तो उसको साइड में रखा, लड़के लड़की को दोनों को। फिर उसके बाद में हमारा सर्टिफिकेट आया, उसके बाद में पुलिस वालों के सामने फेस हुए। अभी तो ऐसा कर रहा है कि अभी जाके फेस हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, सही बात है। मैं चाहता तो ये था कि आप लोगों के चेहरे की जो ये स्माइल है वो भी लोग देखें और एहसास करें कि आप कितने खुश दिख रहे हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वीडियो में कपल के चेहरे को नहीं दिखाना चाहिए। कारण उसका ये है कि कई बार ऐसा होता है कि घर वाले तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें रहना तो सोसाइटी में ही है। पड़ोस का कोई व्यक्ति वो उस पर कहानियाँ बनाएगा कि हमने तो इनको वीडियो देखा, और छोटी छोटी क्लिपिंग्स काट के वो शेयर करने लगे तो थोड़ी बदनामी हो सकती है। इसलिए मैं चेहरा नहीं दिखाना चाहता। तो मतलब ये जो चीज़ है, और कई लोगों का चेहरा दिखाते हैं, कई लोग वीडियो बनाते हैं कपल का चेहरा दिखाते हैं, आपका उस पर क्या कहना है? ये देखो, प्राइवेसी जरूरी है, किसी की मतलब नहीं दिखानी चाहिए ऐसे। अभी आप भी जैसे शूट कर रहे हो तो बिल्कुल सेफली है ये। ना हमारे को कोई दिक्कत है, ना कि वीडियो डालने पे भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए फेस से तो क्या मतलब है, फालतू पब्लिसिटी होगी, उससे तो अच्छा ही है ना सेफली शूट करें। कोई फालतू पैसा आपसे तो नहीं लिया गया? नहीं सर, जो चार्जेस बताए थे वही चार्जेस। टाइम से हो गया सब कुछ? सब कुछ टाइम से हो गया सर। बाकी जो एड्रेस दिया गया था हमारे को, वहाँ पे पिकअप करने भी आई थी, बाकी गाड़ी लेने भी आए थे वापस। सब कुछ अच्छे से हुआ सर सारा। तो जो वकील साहब आपको यहाँ पे मिले थे उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस? मतलब बहुत अच्छा ट्रीट था उनका। बहुत अच्छा। हिमांशु सर? जी सर, हाँ, सारा कुछ अच्छे से हैंडल किए, सब कुछ अच्छा अच्छा सर, अच्छा। अच्छे से मैंने सर। ठीक है, बहुत बढ़िया।
बाकी मैं आपकी एजुकेशन और पढ़ाई के बारे में नहीं बात करूँगा क्योंकि वो आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, ठीक है, उसका शादी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो, इतना तो बता दो। जी सर। अर्निंग हो रही है? यस सर। परिवार चला सकते हो? आराम से सर। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आपने बात किया, थैंक यू सो मच। दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फीस को लेकर के। सभी जगहों पे जो कोर्ट मैरिज करने का जो फीस होता है वो अलग अलग फीस होता है। वो आप जब बात करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि कहाँ पर कितना फीस लगेगा। लेकिन सबसे कम अगर कहीं फीस लगता है तो गाजियाबाद में लगता है, वहाँ पर कम फीस लगता है, बाकी सभी जगहों पे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो वो आपको बात करना पड़ेगा तभी मालूम चलेगा। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और वास्तव में आप सीरियस हैं कोर्ट मैरिज को लेकर के, आप अपने पैरों पे खड़े हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद से शादी की जिम्मेदारी को समझते हैं, उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तभी आप कोर्ट मैरिज का निर्णय लीजिए। अगर जुलाई के इस अपडेट में कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में पूछिए। अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं जरूर आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा और आपके सभी सवालों का भी जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।